त्याग हो, पार्वती जैसा तप हो और नंदी जैसी प्रतीक्षा हो, तब जाकर मेरा महादेव आपको प्राप्त हो पाता है। शिव ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाता। सती जैसा त्याग। कोई कह रहा था माता सती ने अपने पति की निंदा नहीं सुनी। ना ना, शिव महापुराण की कथा में उमा खंड में लिखा गया, सती खंड में लिखा गया, सती अपने पति की निंदा नहीं सुनी। ये बात नहीं लिखा स्कंद पुराण में या शिव पुराण में। लिंग पुराण में भी यह वर्णन नहीं आया, कूर्म पुराण में भी यह वर्णन नहीं आया। शास्त्र में वर्णन आया सती अपने पति की निंदा से मतलब नहीं है। पुराण में लिखा है सती शिव की निंदा नहीं सुन सकी। यहां पति शब्द नहीं लिखा। आपके पास में अगर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी हो तो उसको पढ़ना। उसमें लिखा, ये नहीं लिखा कि सती अपने पति की निंदा नहीं सुन सकी। ये कहीं नहीं लिखा। उसमें लिखा कि सती शिव की निंदा नहीं सुन सकी। सती भगवान शंकर की निंदा नहीं सुन सकी। और आपसे भी निवेदन है, कहीं शंकर की निंदा हो रही हो, कहीं शंकर का अपमान हो रहा हो, कहीं शिव के लिए अपशब्द कहे जा रहे हो, कहीं शंकर भगवान के लिए आड़ा टेढ़ा बोला जा रहा हो, वहां से उठकर चल दो। वहां हमें नहीं बैठना। रामायण किस किस ने पढ़ी है और रामायण किस किस ने सुनी है और रामायण टीवी पर किस किस ने देखी है? हाथ उठाओ जरा। सबने देखी है, सबने सुनी है, सबने पढ़ी है। धन्यवाद आपको कि आपने रामायण का अध्ययन किया, पढ़ा, स्मरण किया। रामायण में एक लंका में प्रवेश श्री हनुमान जी महाराज करते हैं तो लंकनी से मिलन होता है। हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश कर रहे हैं तब एक स्त्री, लंकनी नाम की एक स्त्री मिलती है। सुरसा मिली, माता कहकर प्रणाम करा। छाया पकड़ने वाली राक्षसी मिली, प्रणाम करा माता कहकर। लंकनी मिली, क्या हमारा शास्त्र, क्या हमारा वेद, क्या हमारा पुराण ये कहता है कि स्त्री को मारा जाए या स्त्री को हाथ मारा जाए या थप्पड़ मारा जाए या गाली दी जाए? किसी वेद में, किसी पुराण में, किसी शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है। जब हमारे शास्त्रों में ये वर्णन नहीं है तो फिर हनुमान जी महाराज ने लंकनी पर मुष्टिक का प्रहार क्यों किया? जरा विचार करना। बहुत गहन शिव महापुराण की ये शंकर सुमन शिव महापुराण की जो कथा मिली है, ये पूरे विश्व के लिए मिली है। इस पर गहन चिंतन करना चाहिए। गहन चिंतन करना चाहिए कि जब हमारे शास्त्र कहते हैं, जब हमारी पुराण कहती है, जब हमारे वेद कहते हैं कि स्त्री पर हाथ ना उठाया जाए, स्त्री को गाली ना दी जाए, स्त्री को अपशब्द ना किया जाए, स्त्री को ताना ना दिया जाए, फिर ये लंकनी पर मुष्टिक प्रहार करना। लंकनी पर मुष्टिक प्रहार। कौन है ये लंकनी? कौन है ये स्त्री जो लंका के दरवाजे पर खड़ी है और इंतजार कर रही है श्री हनुमान जी महाराज का कि एक बानर आएगा, मुझे स्पर्श करेगा, मेरे ऊपर मुष्टिक का प्रहार करेगा और मेरे प्राण छूटेंगे? कौन है? शिव की निंदा ना करें, शंकर की निंदा ना सुने,
शंकर की निंदा कहीं हो रही हो, शंकर की निंदा कहीं चल रही हो, कोई शंकर के लिए अपशब्द कह रहा हो, तो बड़े से बड़ा विद्वान भी अगर शंकर की निंदा कर रहा हो तो वहां मत बैठना। हम तो यहां तक कहेंगे, कोई विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी अगर शंकर की निंदा कर रहा हो तो उस कथा को छोड़कर चले जाना, अपने को नहीं सुनना, शंकर की निंदा ही नहीं सुनना। कोई शिव की निंदा करता मिल जाए तो बिल्कुल मत सुनो, वहां से उठकर चले जाओ। लंकनी कौन थी? ब्रह्मलोक के प्रथम दरवाजे की द्वारपाल थी ये लंकनी। ब्रह्मलोक के प्रथम दरवाजे की द्वारपाल। ब्रह्मलोक में कितने दरवाजे हैं? 7। और ब्रह्मलोक के 7 दरवाजे में से प्रथम दरवाजे की द्वारपाल है लंकनी। इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर कि देवलोक की अप्सराएं भी उसके आगे फीकी थी, उस लंकनी के आगे। इतनी सुंदर थी वो, दरवाजे पर द्वारपाली करती थी। जब माता ब्रह्माणी, ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी कहीं जाती थी तो लंकनी उनका द्वार खोलती थी, क्योंकि 1 नंबर का दरवाजा माता ब्रह्मणी के आगमन और जाने के लिए था। ब्रह्मवैवर्त पुराण का ये चरित्र जीवन को सुख देने वाला। दरवाजा खोल देती है लंकनी। बड़ी सुंदर थी ये ब्रह्मलोक के पहले नंबर के दरवाजे की द्वारपाल, अप्सरा थी, बड़ी सुंदर। दरवाजा खोलती है, ब्रह्माणी निकल जाती है, दरवाजा बंद कर देती है, फिर आ जाती है। इसका काम था। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको ददरुआ धाम आते हों और हनुमान जी के दर्शन करने जाते होंगे, तो कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार आते होंगे, उनको दरवाज़ा नहीं मालूम होगा। कल हम पुजारी जी से कह रहे थे और वो पवन जी थे, उन दोनों से कह रहे थे कि महाराज जी ने ये काम सबसे अच्छा करा कि ददरुआ धाम के इस मंदिर प्रांगण के बहुत सारे दरवाजे हैं। तो पुजारी जी कह रहे थे महाराज जी कम से कम 8 दरवाजे हैं मंदिर में प्रवेश आने जाने के। इसी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के प्रवेश द्वार 7, उसमें से एक द्वार पर दरवाजे पर ये सुंदर स्त्री खड़ी है, जो दरवाजा खोलती है, बंद करती है, पहरेदारी करती है, चौकीदारी करती है। अब एक बार इंद्र एक दरवाजे से ब्रह्मा जी के पास जा रहे थे, भगवान नारायण ब्रह्मा जी के पास दूसरे दरवाजे से जा रहे थे, गरुण वरुण सारे देवता एक एक दरवाजे से जा रहे थे। एक दरवाजा ऐसा था जो 1 नंबर का दरवाजा था, वो खुला था। ब्रह्मा जी क्या सभा लग रही है, ब्रह्मा जी क्या सभा होने वाली है, ब्रह्मा जी क्या मीटिंग होने वाली है, सब देवता आमंत्रित हो रहे हैं और उसी आमंत्रण में भगवान शिव भी प्रवेश कर रहे हैं। कितनी सुंदर जगह वो लंकनी रह रही थी, कितनी सुंदर थी, एकदम सुंदर अप्सराओं की तरह, बहुत सुंदर। दरवाजा खुला था, अगर दरवाजा बंद होता, उसमें ताला डला रहता तो महादेव वहां से दूसरी जगह चले जाते, पर दरवाजा खुला था। अब जैसे ददरुआ धाम सरकार के दर्शन के लिए 8 दरवाजे हैं, हमने कल महाराज जी बताए तो हमको स्मरण में आया, पुजारी जी बोल रहे थे 8 दरवाजे। अब पहला दरवाजा, दूसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा, सब दरवाजे खुले हैं। जो दरवाजा इनको बंद करना होगा मत ताला लगा दे। ताला लगा दे तो कोई अंदर जाएगा क्या? जम के तो बोलो, जाएगा कोई अंदर? नहीं जाएगा। कोई वहाँ इंतजार करेगा कि दरवाजा खुलेगा तब मैं अंदर जाऊंगा? कोई नहीं इंतजार करेगा। ताला लगाए, कोई है नहीं, कोई नहीं आएगा, अपन दूसरे दरवाजे से चलो। पहले नंबर के दरवाजे पे पहुंच गए, दूसरे नंबर के दरवाजे पे पहुंच गए, तीसरे पे पहुंच गए, दर्शन करने के लिए जो दरवाजा खुला था उन दरवाजे पर अपन पहुंच गए। ब्रह्मा जी के यहाँ सारे दरवाजे फुल थे, 1 नंबर का दरवाजा खुला हुआ था
अगर ब्रह्मा जी को बंद करना था या ब्रह्माणी को बंद करना था तो इस दरवाजे में भी ताला लगा कर रखना था, तो शिव वहां नहीं जाते, उनको नहीं मालूम था। पहली बार ब्रह्मलोक में प्रवेश करे, प्रवेश करते से ब्रह्मलोक में जैसे ही ब्रह्मा जी के उस लोक में प्रवेश कर रहे थे, शिव जी ने देखा कि कौन सा दरवाजा खाली है, उस द्वार में से भगवान शंकर प्रवेश करने लगे। जैसे ही प्रवेश करा, प्रवेश करते से उस द्वारपालिनी ने शिव जी को रोका। वो दरवाजे पे खड़ी हुई उस लंकनी ने, उस द्वारपालिनी ने, जो सुंदर है, अति रमणीय, अति सुंदर, उसने रोक दिया। अब शिव ओघड़दानी इस दरवाजे से प्रवेश क्यों कर रहे हैं? शंकर भगवान इसलिए प्रवेश करे क्योंकि इसी दरवाजे से भगवान विष्णु भी गए थे, इसी दरवाजे से इंद्र भी गए थे, इसी दरवाजे से कुबेर भी गए थे। तब इस सुंदर स्त्री ने उनको नहीं रोका, पर जैसे ही देवाधिदेव महादेव दरवाजे पर आए, आते से ही उस सुंदर स्त्री ने महादेव को साधारण सा पुरुष जाना और आवाज लगा कर कहा, ए बाबा, आवाज लगा कर कहा, ए बाबा। ये भस्म रमाकर, गले में सांप पटक कर, जटा बांध कर, त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष पहनकर कहां अंदर जा रहे हो? वो साधारण स्त्री शंकर भगवान को जानती थी कि ये शिव हैं। वो स्त्री जानती थी, अप्सरा जानती थी कि ये शंकर हैं, पर शिवजी सोने का मुकुट पहनकर नहीं आए थे, शिवजी अंबर पीतांबर पहनकर नहीं आए थे। शंकर भगवान एकदम सिंपल, एकदम साधारण, एकदम सहज आए थे। अब यहाँ जितने संत बैठे हैं, आप इनका दर्शन कर रहे हो, और भी संत आए उनका कभी दर्शन करिए, और भी संत आए उनका दर्शन करिए, जितने उधर बैठे हैं उन संतों का भी दर्शन करिए, और भी कुंभ के मेले में जाने के बाद में आप कुंभ के मेले में दर्शन करिए संतों का। कोई भस्म चढ़ाया हुआ है, जटाजूट बांधा हुआ है, मृगछाला पहना हुआ है, रुद्राक्ष पहना हुआ है, किसी संत को कभी हल्के में मत लो। हमने कह दिया ये बड़े हैं, वो छोटे हैं, ये बड़ा है, वो छोटा, ना 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 ना, ये हमारी दृष्टि है कि हम बड़ा छोटा करते। संत, साधु, गुरु और अग्नि, अग्नि देखिए, आग कभी छोटी नहीं होती। आग घास के पुले पर कपड़े में, कागज में छोटी सी चिंगारी भी पटक दो, पूरा मकान जलाकर राख कर देती है, पूरा मकान। संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, अग्नि साधारण नहीं होती, छोटी से छोटी अग्नि भी पूरे मकान को जलाने की सामर्थ्यता रखती है। छोटे से छोटा संत भी राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम में इतना डूबा रहता है कि दुनिया के पाप को जलाने की सामर्थ्यता रखता है। हम उसको ले लेते हैं हल्के में, नहीं, साधारण संत होंगे, हाओ पंडित जी का छोरा होगा, हाओ ऐसा होगा, हाओ वैसा होगा, ना 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 ना। स्त्री को हल्के में ले लेना, पर उसके मांग के सिंदूर को हल्के में मत लेना। उसके मांग के सिंदूर में वो बल होता। महाराज, जब स्त्री हाथ में सिंदूरा लेती है ना, आपके इधर कैसे सिंदूर लगाते हैं हमको तो नहीं मालूम, पर सुहागन स्त्री जिसकी शादी हो गई, वो स्त्री जब अपने हाथ में सिंदूरा लेती है, स्त्री कभी भी सिंदूर जब लगाती है तो सिंदूर की डब्बी को कहीं रखकर नहीं लगाती, हमेशा याद रखना। जिस नारी सिंदूरे को नीचे रख दिया, या सिंदूरे को अलमारी पर रख दिया, या सिंदूरे को टेबल पर रख दिया और उसमें से लेके सिंदूर लगा रही है, तो वो नारी, हाँ, एक जगह पर सिंदूरा रखा जा सकता है, जब आप सुहागल कर रहे हो, कोई पूजन कर रहे हो, तो आप देवी जी को, गणेश जी को जो सिंदूर चढ़ा रहे हो, वो चढ़ा हुआ जमीन पर भी रखा हुआ मांग में धर सकते हो। पर
जब आप स्वयं 16 श्रृंगार कर रहे हो उस जगह पर सिंदूरा जमीन पर नहीं रखा जाता। सिंदूरा जमीन पर रखा हो और नारी मांग का सिंदूर भरती हो तो पति को रोग ग्रसित करता ही है, पति रोगीला होता ही है, ये निश्चित है। उसका पति रोगीला जरूर होगा, ये निश्चित है, उसको रोग जरूर घेरेगा, ये पक्का है। स्त्री जब सिंदूरा में, यहां तक शास्त्र प्रमाण देता है कि एक दुल्हन पहली बार जब मांग भरती है और पति उसकी मांग भरता है तो पति के भी हाथ में सिंदूरा पकड़ाया जाता है और पति अपने हाथ से उस मांग को भरता है। पति के हाथ में सिंदूरा पकड़ाया जाता है। वो सिंदूरा साधारण नहीं है। आप में से कोई कोई ऐसी आलसन हो सकती हैं, कोई ना कोई ऐसे आलसी हो सकते हैं कि ड्रॉज खोली, उसमें रखा था, उसी में से निकाल के और भर ली और उसी में रख दिया। ऐसी कहीं कहीं की मिस इंडिया हो सकती है, ऐसी कहीं कहीं की। पर मेरा विश्वास कहता है भिंड जिले की तो नहीं कह सकता कि ऐसी होगी। भिंड जिले की जितनी होंगी हाथ में सिंदूरा लेकर सिर पर मांग भरने वाली ही होगी। सिंदूरा हाथ में लेकर तो स्त्री को हल्के में ले लो, पर उसके सिंदूर को हल्के में नहीं ले सकते। सिंदूर में वो बल होता है। एक कौन सा राक्षस है जिसका संहार, वो कौन सा राक्षस है जिसका संहार एक स्त्री ने मांग के सिंदूर से अपने दूसरे प्रतिबिंब को प्रकट कर कर मारा था? वो कौन सा राक्षस है? ऐसा कौन सा राक्षस जिसको वर था कि वो स्त्री के हाथ से मरेगा और स्त्री अपने मांग के सिंदूर से, उस सिंदूर से अपनी परछाया प्रकट कर लेती है और परछाया से मारती है? वो एक ही राक्षस था, मुल्कासुर। कौन सा राक्षस? मुल्कासुर। उसको माता जानकी जी ने मारा था, लंका में जाकर मारा था, लंका के दरवाजे पर। कौन था मुल्कासुर? कुंभकर्ण की पत्नी का पुत्र, कुंभकर्ण का बेटा। कुंभकर्ण की जो पत्नियां थी उसमें से एक करकटी थी जिसका पुत्र भीम था। उस भीम को शिवजी ने मारा था तो वह भीमा शंकर बन गया था। और कुंभकर्ण का एक बेटा था मुल्कासुर, जो जन्म लेने के बाद मूल में हुआ था तो उसको भिगवा दिया गया था, जिसको सीता जी ने मारा था, माता जानकी जी ने मारा था। मांग के सिंदूर में कितना बल होता है।